देखिए, राजनीतिक विरासत में अपने जो पूर्वज अपने जीवन को बलिदान दिए, समय को बलिदान दिए, कठिनाई को उन्होंने अपना गहना समझा और समाज के लिए वो कितना सजग रहे कि उनके संबंध में जब मैं पुस्तकों में पढ़ना शुरू किया तो 1912 में एक मैगजीन निकलता था कानपुर से, जिसके गणेश विद्यार्थी शंकर उसके संपादक थे। उन्होंने एक बार किसानों के संबंध में एक अच्छा आलेख लिखा था। यहाँ पर जो तिनकठिया से हमारा चंपारण के त्रस्त थे किसान, उसमें खुद हमारे शुक्ला जी को भी अंग्रेज़ों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए उनको जेल तक भी भेजा था। लेकिन पर पीड़ा के प्रति जो उनके दिल में स्थान जो था, उसके संबंध में जब विचार किया जाता है तो कितने बड़े महान आत्मा वो थे। क्योंकि इस चंपारण की धरती पर 10,000 से 5,000 बीघा जोतने वाले किसान थे। सब कोई अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज किए थे अंग्रेज़ों से। लोग उसके जूरी के पंच बन के अंग्रेज़ों के साथ गलभैया करते थे। एक साधारण किसान होकर इन्होंने तिनकठिया के प्रति इतना सोचा और पहुंच जाना कानपुर के उस मैगजीन से आग्रह करना कि मेरे चंपारण में जो हो रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके विरुद्ध आप छापें। वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी 1914 से लेकर 16 तक 12 संस्करणों में राजकुमार शुक्ला जी के बताए गए सारे घटनाओं को उन्होंने छापा। और जब कुछ नहीं कार्रवाई हुआ तो पुनः गए गणेश शंकर विद्यार्थी से, उन्होंने जाकर मिला और मिलकर पूछा कि विद्यार्थी जी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ही सलाह दिया कि देखिए, अंग्रेज जो है अंग्रेजियत दृष्टिकोण के हैं, आप एक ठेठ किसान हैं, आपकी देवनागरिक भाषा और ठेठ भाषा को अंग्रेज नहीं समझ पाते हैं। आप तो अपने समझ से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको समझाने में आप विफल हो जा रहे हैं। जिस तरह से कोर्ट में एक लॉयर को हायर करके कोई अपने केस को लड़ता है, ठीक उसी तरह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि महात्मा गांधी 21 वर्षों तक दक्षिणी अफ्रीका में अपना राजनीतिक कर्मभूमि बनाकर संघर्ष करके भारत लौट आए हैं और वो भारत में भ्रमण शुरू कर रहे हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि शुक्ला जी, आप गांधी जी से मिलिए। और गांधी जी एक बैरिस्टर हैं, वो आपके बातों को समझकर, क्योंकि भारत की भूमि के रहने वाले हैं, आपके हर भाषा को समझेंगे और अपने ढंग से अंग्रेजों को समझाएंगे तो हो सकता है कि चंपारण के किसानों को राहत मिल जाए। उनके सुझाव के पश्चात वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आतुर हो गए और प्रथम बार वो लखनऊ के अधिवेशन में जाकर मिलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कोई खास उनको तजब्बु नहीं दे पाते हैं। देखते हैं एक ठेठ किसान, ठेठ देवनागरिक भाषा। लेकिन चौथी जब मुलाकात उनकी होती है तो एक असहयोग आंदोलन जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग स्वतः हमारे शुक्ला जी ने उनके सामने किया और उनके असहयोग आंदोलन के से प्रेरित होकर महात्मा गांधी विवश हो गए कि नहीं, ये आदमी हमको नहीं छोड़ रहा है, जगह जगह मिलकर अभी समस्या रख रहा है, तो इसलिए चंपारण चला जाए। और महात्मा गांधी को जब 2017 में लेकर आते हैं बिहार की धरती पर, तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक होता है कि कोई विशेष व्यक्ति जब आता है तो वहाँ के सारे जो विशेष क्षेत्रीय होते हैं वो स्वतः पहुँच जाते हैं। उसमें राजेंद्र बाबू से एक मूर्धन हमारे विद्वान और त्यागी लोग जो बिहार के थे, सब कोई उनके पीछे जुड़ गए और उसके बाद चंपारण की तरफ उनका कदम बढ़ा। यहाँ पर आंदोलन हुआ, आंदोलन सार्थक हुआ और उस आंदोलन के सार्थकता से यही प्रमाण निकला कि राजकुमार शुक्ला जी ने अपने चंपारण के राजनीति के आंदोलन के भट्ठी में लाकर महात्मा गांधी को तपाकर महात्मा रूपी कंचन के रूप में पूरे भारत को सुपुर्द कर दिया। वो आगे चलकर हमारे आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आंदोलन के भट्ठी में लाकर उनको तपाकर, उनको अवसर देकर इतना बड़ा संज्ञा महात्मा का दिया, उस मनीषी के प्रति हम सब, आपका कर्तव्य बनता है कि 100 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनकी जन्म शताब्दी तो आपका सरकार है सर। हाँ, सरकार है। सरकार को हम लोग सुनाने के लिए आज हम अपने बगल में मंत्री जी के करीब बैठे हैं, इनसे हमारी बहुत बातें हुई है। इनके दिल में उनके प्रति बहुत जगह है और इनकी कल्पना है। उस कल्पना को मौखिक अभी नहीं हम लोग कहेंगे, बहुत तरह से उनके प्रति श्रद्धा हम लोग संजो कर रखे हैं। आप पूर्ण हमको उम्मीद है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और हमारे माननीय मंत्री नारायण प्रसाद जी, ये दोनों का प्रयास बहुत सुंदर और सफल होने के कगार पर दिख रहा है
और आप लोग भी युवा पीढ़ी है, यानी निश्चित रूप से राजकुमार जी बहुरेगा। जी बहुरेगा। जो मान लीजिए कि यह संग्रहालय जो बनने आपको लाइट साउंड से सजाया जाएगा, तो गांधी जी अधूरे रह जाएंगे जब तक उनके बगल में हमारे राजकुमार शुक्ला जी नहीं होंगे। हमारे जनरेशन कैसे समझेंगे कि इन्होंने कैसे उनको अपने वैचारिक अंगुली थमाकर, वो थामने के लिए तैयार नहीं थे और खींचकर उन्हें लाकर चंपारण के आंदोलन के भट्ठी में तपाकर उनको महात्मा गांधी बना दिए। हमको अपने पीढ़ी को भी समझाना है, इसलिए कार्य करना है। नहीं तो पीढ़ी से जैसे अपने बच्चे को हम नहीं समझाते, अपने बाप दादा की विरासत को, तो दूर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से बच्चे दूर हो जाएंगे वैसे महानायक से। इसलिए उस महानायक को कड़ी से जोड़कर दोनों महानायक को हम लोग का स्थापित करना है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है अचल नारायण शर्मा। हम भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और मित्रवत हमारे बड़े भाई नारायण प्रसाद जी के स्नेह में हम लोग पार्टी के कार्य करते हुए आ रहे हैं। और इनसे उम्मीद बना है, जैसे कृष्ण को से उम्मीद बन गया था आपको सुदामा को, ठीक उसी तरह से हमको भी उम्मीद बना है कि मेरे कृष्ण ये हैं और ये निश्चित रूप से धरातल पर ये सब मिलेगा और काम होगा। इतने ही शब्दों के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग